आप सभी ने कल की कथा में यह सुना, नारद जी सबसे पहले कंस के पास आए और उन्होंने बताया इस संसार में जितने भी देवता हैं वह सब आपके विरोधी हैं और इस ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में वह सब गोपों के रूप में, यादव कुल में, वृषणी कुल में, अंधक कुल में, नाना रूपों में विद्यमान हैं और अनेक प्रकार के योजनाओं के द्वारा आपके वध का उपाय कर रहे हैं। एक तरफ कंस को भगवान की समस्त योजनाओं के बारे में पूर्व से ही सूचना देते हैं, दूसरी तरफ भगवान के पास पहुंच जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उनसे संपूर्ण वृत्तांत बता देते हैं। प्रभु, आप 3 दिन बाद जो लीला शुरू करेंगे उन लीलाओं का संपूर्ण विस्तार मैंने कंस को बता दिया। मानो इस कथा का यह संदेश है कि भगवान हमको बार बार अवसर देते हैं, सुधर जाओ। कंस को यह संदेश इसलिए दिया कि अभी भी समय है, अपनी वृत्तियों को परिवर्तित कर लो। जो भावनाएं पाले बैठे हो, जो विचारों को भगवान के कुल से, भगवान से जो शत्रुता पाले हो, उसको नष्ट कर दो, अंतःकरण को बदल दो। भगवान तुम्हारे भांजे ही हैं और इस समय वह नंद बाबा के आंगन में लीला कर रहे हैं। लेकिन कंस भगवान से जुड़ने के बजाय अपने दुष्ट दैत्यों को, मित्रों को बुलाकर सलाह कर रहा है किस प्रकार हम जो है योजना बनाएं जिससे हमारा शत्रु नाश को प्राप्त हो। और उसकी योजना में सहायक सभी दुष्ट मित्र हैं जो उनके बड़े भयंकर, बड़े भयानक भयानक दानव हैं। जैसे कंस की बुद्धि उससे भी आगे उनकी शत्रु भाव से युक्त बुद्धि और समस्त योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कंस ने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर जो है स्वफल और कांदिनी के पुत्र हैं और निवेदन किया कि हे अक्रूर जी, आपको पता है कि आकाशवाणी हुई थी कि हमारी सबसे प्यारी दुलारी बहन जो है देवकी, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक हमारा नाश करता है, उसी से मेरी मृत्यु है। अतः मैं निवेदन करूंगा आपसे कि कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारा शत्रु नाश को प्राप्त हो। अक्रूर जी से निवेदन किया कि हम यहाँ पर यज्ञ उत्सव मनाएंगे, धनुष यज्ञ उत्सव, और आप जाकर के उन दोनों बालकों को ले आए। कुवलया पीड़ हाथी है जो कि 10,000
हाथियों का बल अकेले रखता है और उन दोनों को वह हाथी मार देगा। हाथी से मारा जाएगा तो हमारा दोष नहीं लगेगा और उसके वियोग में वसुदेव और देवकी भी प्राण त्याग देंगे तथा जितने भी वसुदेव के कुल परिवार के सदस्य हैं जो हमसे शत्रुता रखते हैं उन सबको हम मरवा देंगे। मेरा पिता कहने के लिए तो मेरा पिता है महाराज उग्रसेन, लेकिन वो हमारे सभी कार्यों का विरोध करता है। उग्रसेन के सहायकों को अर्थात मैं अपने पिता के सहायकों को और पिता को भी तलवार से अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा और इस वसुंधरा का निष्कंटक राज्य करेंगे। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, आपकी राजाज्ञा जो है मैं उसी का पालन करूंगा। और दूसरे दिन नंद बाबा के ब्रिज में पहुंच गए, गोकुल वृंदावन गोकुल। सायंकाल को पहुंचे, रथ से जा रहे हैं और चिंतन करते हुए जा रहे हैं मैं भगवान का दर्शन कर पाऊंगा, पता नहीं किस जन्म का मेरा पुण्य है कि मैं भगवान का साक्षात दर्शन करूंगा। जिन परमात्मा को तप से, योग से, ज्ञान से सिद्धि की प्राप्ति नहीं की जा सकती, भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। समाधि में बैठकर महात्मा भी उनका दर्शन नहीं कर पाते। वेद की ऋचाएं भी जिनका दर्शन करने के लिए तरसती हैं, उन्हीं चतुर्भुज परम नारायण भगवान श्री कृष्ण और शेष भगवान बलराम जी का मैं दर्शन पाऊंगा, प्रत्यक्ष पाऊंगा। जाते ही मैं उनके पैरों पर गिरकर चरणों को अपने मस्तक से लगाऊंगा और भगवान के स्वरूप का चिंतन करते 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 ब्रिज में प्रवेश हो गया और रथ से देखने लगे कि ये तो नन्हे नन्हे पांवों के चिन्ह हैं, इसमें कमल है, गदा है और त्रिशूल, धनुष आदि के जो चिन्ह हैं, भगवान के चरणों में जो चिन्ह बताए गए हैं, उन चिन्हों से युक्त वहां पर उन्होंने देखा चरण चिन्ह। अपने रथ से कूद कर उन चरणों को प्रणाम करने लगे और उस चरण धूलि को अपने सिर पर रखेंगे और इस तरह भाव विभोर होकर सायंकाल यानी जो जब गायें चरकर वापस आती हैं वन से, उस समय गोधूलि बेला करते हैं। गायों के चलने से जब धूलि उड़ती है, सूर्य अस्ताचल होते हैं, रात्रि देवी का आगमन होता है। अक्रूर जी जैसे पहुंचे, सबसे पहले उन्होंने कन्हैया को देखा, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, बलदाऊ भैया नीलांबर वस्त्र पहने हुए हैं। कृष्ण और बलदाऊ दोनों का एक साथ दर्शन हुआ, यानी जैसा भाव रास्ते भर बनाते हुए जा रहे थे, उनको प्रत्यक्ष वैसे ही दर्शन हो गया। और भगवान को देखा तो कहा यही भगवान है जिनको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शंकर भी तरसते हैं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी, महर्षि जिनको नहीं प्राप्त कर पाते, जिनका दर्शन नहीं कर पाते, मैं उन्हीं के सम्मुख, मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं, अश्रुपात करते हुए अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गए। भगवान तो अंतर्यामी हैं, अक्रूर जी के भाव को पहचानते हैं। भगवान ने उनको उठाना चाहा,
धन्य है क्रूर जी। भगवान उठा रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं प्रभु ये चरण मिलते नहीं हैं, इन चरणों के लिए न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है। भगवान ने कहा काका हम तो तुम्हारे भतीजे हैं। अक्रूर जी ने कहा इस संसार के लिए चाचा भतीजा काका भतीजा पिता पुत्र, लेकिन आप तो जगत के पिता हैं। हे प्रभु इन चरणों से मुझे अलग मत करिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय हो। भगवान ने उनको उठा लिया, गले लगाया, परिरंभण किया। भगवान का परिरंभण जिसको मिल जाए संसार में कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। बलदाऊ को भी प्रणाम किया, बलदाऊ ने भी उनको उठा लिया, गले से लगाया और एक हाथ बलदाऊ ने पकड़ा और एक हाथ कन्हैया ने, और सीधे उनको ले गए नंद बाबा के घर। नंद बाबा के घर का मतलब अपने घर ले गए और दिव्य आसन पर बिठाया उनको, उनका चरण पखारा, उचित जलपान कराया और आने का रास्ते में जो थकान हुई उसके निवृत्ति के लिए, थकान मिट जाए, उनके चरण को दबाने लगे। एक पांव कन्हैया दबाने लगे और एक पांव बलदाऊ भैया। जब वो विश्राम कर चुके पूर्णतया, तब भगवान ने पूछा काका आपका आगमन अकारण नहीं हुआ है, किस लिए आपका आगमन हुआ है हमें भी बताएं। अक्रूर जी तो महात्मा हैं, उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। भगवान ने कहा जो आप बता रहे हैं देवर्षि ने हमको पहले ही बता दिया है, सारी योजनाएं दुरुस्त हैं, मैं भी चलना चाहता हूं। मेरा जन्म हुआ कारागार में, मेरे माता पिता को इस आतताई कंस ने बहुत दुख दिया। उस पुत्र का जन्म लेना धिक्कार है जो अपने माता पिता को सुख न दे सके। और काका हम भी अब चलेंगे, ब्रिज में बहुत लीलाएं हो गई, अब मथुरा चलने की इच्छा मेरी बहुत दिन से थी, लेकिन आप आ गए तो अब मैं आपके साथ चलूंगा। और भगवान ने नंद बाबा को संपूर्ण वृत्तांत बता दिया और कहा कि हम प्रातः काल जो है मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। नंद बाबा ने समझ लिया भगवान की कोई बात कभी भी नकारते नहीं हैं, जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत से इस कन्हैया ने बचाया हमको, और ये हो ना हो परमात्मा के स्वरूप में हमें सुख दे रहे हैं, पुत्र वात्सल्य का आनंद मैं प्राप्त कर रहा हूं। उन्होंने अपने ग्वालों को, अपने सहायकों को आदेश दिया कि दही, छाछ, घी, मक्खन इकट्ठा कर लो, हम प्रातः काल कंस से मिलने चलेंगे, महाराज कंस को यह निवेदन करेंगे। नंद बाबा की आज्ञा अक्षरशः पालन हुई। प्रातः काल हुआ और रथ सजाया गया, ग्वालों के साथ बड़ी लंबी बैलगाड़ियों की कतार लग गई। नंद बाबा के पीछे पीछे चलने लगे और आगे आगे रथ पर भगवान कन्हैया और बलदाऊ बैठे हैं और अक्रूर जी महाराज हाँक रहे हैं और भगवान के अमंगल की चिंता से व्याकुल हुए जा रहे हैं।
अभी अभी सुकुमार हैं हमारे ये दोनों भतीजे, कहीं आतताई कंस इनका हित न कर दे। अश्रुपात हुआ जा रहा है। कुछ दूर पहुंचे जमुना के तट पर, तो वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है ब्रह्महृद। ब्रह्महृद कुंड पर पहुंचे तो भगवान की अनुमति ली। कहा मैं चाहता हूं कि स्नान कर लूं। ब्रह्महृद अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी के अंतःकरण में जो हृदय है इसमें ब्रह्म का निवास होता है। और जब मनुष्य बहिर्मुखी होता है तो इस अंतर्मुख के कुंड में स्नान का रस नहीं ले पाता, स्नान नहीं कर पाता, संसार की मायावी दुनिया में भटका हुआ होता है। और इस तरह अक्रूर जी ने वस्त्र उतार दिए और जाकर ब्रह्महृद में उन्होंने डुबकी लगाई। डुबकी लगाई तो जैसे ही अंदर आंख नाक बंद करके गायत्री मंत्र पढ़ने लगे तो देखते क्या है कि वहां बलदाऊ भैया और कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बड़े जोर से बाहर निकले, देखा तो रथ पर बैठे हुए, फिर डुबकी लगाई, फिर देखा तो और देवता भी वहां आ गए। शेषनाग के आसन पर भगवान वक्र बैठे हुए हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला कौस्तुभ मणि पीतांबर नंद सुनंद ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब स्तुति कर रहे हैं। जाकर के साष्टांग दंडवत किया, स्तुति किया और बाहर निकल कर आए तो कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, काका क्या बात है? काका ने कहा, हे प्रभु आपकी माया, और उनके चरणों में प्रणाम किया और चल पड़े। मथुरा में भगवान का प्रवेश कंस ने सामान्य योजना नहीं बनाई है। भगवान के पहुंचने पर मुख्य द्वार पर पूरी तरीके से सजावट है। भगवान का प्रवेश हुआ, फूल छिड़का गया, माला पहनाया गया, सम्मान के साथ प्रवेश हुआ मथुरा नगरी में। तब भगवान ने कहा, हे काका आप अब अपने घर जाओ, मैं कंस की यज्ञशाला को देखने की इच्छा रखता हूं और जरा देख लूं कि मथुरा के निवासियों की दशा क्या है, कंस के द्वारा ये किस तरह सताए जा रहे हैं, मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अक्रूर जी ने कहा, नहीं नहीं चलना होगा, मैं आप मेरे घर रुकेंगे, सुबह आपको लेकर आएंगे। अक्रूर जी को निर्भय हो गए, ये वही है परमात्मा, इनका अहित कौन कर सकता है। बहुत समझाने पर अक्रूर जी ने कहा, मेरे घर आपको आना ही होगा। भगवान ने कहा, इस आतताई का संहार करके मैं आपके घर आऊंगा। भगवान अपने सखाओं के साथ, बलदाऊ भैया के साथ नगर की बाजारों को देखते हुए राजपथ पर पैदल चल गए। उन्होंने देखा सामने से एक धोबी जा रहा था, रंग का जो कपड़ा रंगने का काम करता था। रज कंचिदायातम रंगकारं गदाग्रजः दृष्टया चतवासांसे धौतान्ययुक्तमानि च। वह
बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र लिए हुए था, उसके साथ कई सहायक थे। भगवान ने कहा हमारे मामा जी के आप लगता है सेवक हैं, मैं उनका भांजा हूं, हम लोग अभी अभी प्रवेश किए हैं, मुझे आप अच्छे अच्छे कपड़े दे दो। उसने कहा सुनो, ये राजकुल है, राजकुल का कपड़ा है, और तुम लोग हो क्या? ग्वाले हो। तुम रहते कहाँ हो? ईदृशां एव वासांसि नित्यम गिरिवने चराः। तुम लोग वनचर हो, जंगलों में निवास करने वाले हो, इस तरह के कपड़े पहनना तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तो और सुनो, यहाँ चुपचाप निकल जाओ, नहीं मेरे एक इशारे से तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा, और अगर मैंने कंस महाराज को बता दिया तो तुम्हारी जान की आफत आ जाएगी। भगवान ने कहा ये धोबी मुझे इस अवतार में भी नहीं सम्मान दे रहा है, रामा अवतार में इसने हमको परेशान किया था, इसी की वजह से हमें अपनी एक पत्नी व्रत होने के बाद भी मुझे पत्नी का वियोग सहना पड़ा था। भगवान ने कहा अब नहीं छोड़ेंगे। उस समय मैं मर्यादा में था, इस समय मैं लीला में हूं। और भगवान ने एक तमाचा मारा, खींच के एक तमाचा मारा, और वो तमाचा क्या था? साक्षात सुदर्शन का रूप हो गया, सुदर्शन चक्र का। उसका गर्दन कटकर दूर जा गया। उसकी गति देखकर उसके सहायकों ने सारी गठरी त्याग कर और भाग गए प्राण बचाकर। भगवान ने अपने मित्रों से कहा जरा अब इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लो। सब लोगों ने पहन लिया, किसी के पहनने के बाद भी 4 हाथ की बांह निकली हुई थी, किसी के पास एक कपड़े में ऐसा लग रहा था जैसे इनको कपड़े में लपेटा गया है, कपड़े की कोई साइज फिटिंग में नहीं थी, मैचिंग ठीक नहीं लग रही थी। भगवान ने सोचा अगर कोई ऐसा होता जो इसको फिट कर देता। तब तक आगे क्या देखा उन्होंने कि उनको एक दर्जी की दुकान दिखाई दी। भगवान उसके दुकान के सम्मुख पहुंचे तो दर्जी धन्य हो गया, दौड़कर चरणों में सिर रख दिया, भगवान को बिठाया और कहा अपने सभी साथियों को बुला लिया। और वो भाव समझ गया, उसने कहा वो लाओ, वो लाओ, लाइए जल्दी से। अब आप सोच रहे होंगे क्या लाए? अरे मशीन ले आया, कपड़ा सीने की मशीन। और 10, 15, 20, 25 जो सेवक थे सब एक साथ, कोई काटे, कोई नापे, कोई सिए, कोई तुरपाई करे, कोई बटन लगावे, और ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट में उन्होंने सब फिटिंग कर दी। और भगवान के चरणों में गिर पड़ा, बोला प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हें मैं भक्ति ही देता हूं। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया और चल चल आगे पहुंचे तो बोले मैं भगवान हूं, बनमाला धारण करता हूं, यहां तो अभी कपड़े तक ही बात बन पाई। देखा तो एक मालाकार का घर दिखा, सुंदर सुंदर फूल उसके यहाँ रखे हुए थे। उसका नाम था सुदामा। सुदामा नाम का माली आया और भगवान को सम्मान सहित अपने घर ले गए, चरण धोए, पूजा की, और सुंदर सुंदर जो तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, चंपक आदि से गुथा हुआ माला भगवान को पहनाया। और भगवान के सभी साथियों को, बलदाऊ भैया को भी। अब मामला चकाचक हो गया। आगे बढ़े तो उनको एक पूजा, 3 शरीर में 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन उसका मुखड़ा बड़ा सुंदर था। भगवान ने उसको देखा और पूछा कातुम्बरोर्वेकदु भानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व
अरे वरांगने अंगना माने सुंदरी होता है। अरे सुंदरी, तुम किसकी दासी हो? तुम कौन हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो। किसी को अगर आप सुंदर कहेंगे, अच्छा कहेंगे, तो उसके अंतर्मन में अच्छाई अपने आप मूर्त रूप धारण कर लेती है। भगवान ने कहा देखो कपड़ा भी मिल गया मुझे, माला भी मिल गया, अब मुझे अगर चंदन मिल जाता तो मेरा काम होता। उसने कहा महाराज मैं वैसे तो मैं सैरंध्री नाम की दासी हूं, महाराज कंस को मेरे हाथों से बनाया हुआ चंदन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। अगर ये चंदन आपको नहीं दूंगी तो मेरा पूरे जन्म चंदन बनाना व्यर्थ हो गया। और उसने भगवान को संपूर्ण कटोरे का चंदन दे दिया, भगवान के माथे में लगा दिया और भगवान ने अपने सभी साथियों को दे दिया। चंदन लग गया, भगवान को दया आ गई उस उपजा। भगवान ने कहा कि हमने सुंदरी किसी को कह दिया और वो उसका शरीर असुंदर हो, ये भगवान की ही तो इसमें कमी मानी जाएगी। भगवान के कहने मात्र से सृष्टि का लय और उत्पत्ति हो जाती है, तो इस शरीर में कोई रोग, कोई इसमें विकार कैसे रह सकता है? भगवान ने उसको सीधा करने का मन बनाया और मनस चक्रे, इसमें लिखा है मनस चक्रे, जहां जहां भगवान ने विशेष कृपा की है वहां उन्होंने कृत्रिम मन का निर्माण किया है। उनके पास मन नाम की बीमारी नहीं है हम लोगों जैसे। और उन्होंने क्या किया? पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्योत्तान पाणिना प्रगृह्य चुबुकेभ्यात्मा मुदनीनमागच्छुकः। भगवान ने अपने दोनों एक पैर से उसके दोनों पैरों को दबा लिया, उसके सामने खड़े हुए उसके दोनों पैरों को दबाया और एक हाथ उसके कमर में ले गए और एक हाथ उसके यहाँ ठुड्डी पर और उचका दिया। एक बार उचकाने पर 3 जगह की वक्रता उसकी समाप्त हो गई। बोले नारायण भगवान की, बाल मुकुंद भगवान की। हम लोग भी 3 प्रकार के तापों से पीड़ित हैं, काम, क्रोध, लोभ। ये हमारी वक्रता है और भगवान को अगर इस तरह चंदन माने अपने अंतःकरण की भावनाओं से घिसा हुआ चंदन अगर अर्पण करेंगे तो भगवान को देर नहीं लगेगी हमारी ये तीनों वक्रताओं को दूर करने में। और वह सुंदरी भगवान से प्रार्थना करने लगी, अब बात यही नहीं रहेगी प्रभु, अब मैं सुंदरी हो गई हूँ, अब मैं आपको अपने घर ले चलना चाहूंगी। भगवान ने कहा देवी मैं आपके घर आऊंगा, लेकिन इस समय मैं विशेष कार्य के लिए आया हुआ हूं। उसको विदा कर भगवान आगे बढ़े। बाजार में निकले तो बनिया लोगों ने पूजन किया। बनिया बड़े चालाक होते हैं, माफ करिएगा, वैसे वो होना भी चाहिए चालाक, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ये है कि समाज में किसी भी प्रकार का आपूर्ति, किसी प्रकार जो भरण पोषण की सामग्री है, आपूर्ति का अभाव न हो, सदा पूर्ति बनी रहे अन्न आदि से। चाहे कोई भी राजा हो, लेकिन प्रजा को भोजन सुविधा तो चाहिए ही। उन्होंने देखा ये कृष्ण हैं, इनके बारे में हमने सुना है, पूतना को मारा, घासुर को मारा, गोवर्धन को उठा लिया था, हो ना हो कंस का वध करेंगे, आगे राजा यही होंगे, मथुरा का शासन इन्हीं के हाथ में जाएगा। और दौड़ कर भगवान का पूजन और सम्मान देकर भगवान से आशीर्वाद की कामना की। भगवान ने सबको संतुष्ट किया। उस नगर की स्त्रियों ने भी भगवान का स्वरूप देखा, पुष्प वर्षा की। भगवान टहलते टहलते चलते चलते जो धनुष यज्ञशाला बनी थी
वहां पहुंच गए और धनुष को सजाया गया था अनेक प्रकार से। उस धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। रामावतार में भी भगवान ने आरंभ किया धनुष और कृष्णावतार में भी भगवान ने धनुष से ही लीला आरंभ की। माधुर्य लीला उन्होंने ब्रिज में की और मथुरा में धनुष से लीला का आरंभ किया। और जो रक्षक लोग नियुक्त थे उनके मना करने पर, रोकने पर भी भगवान ने किसी को तमाचा मारा और किसी को बलदाऊ भैया ने डांट कर भगा दिया और सीधे जाकर धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाया और धनुष टूट गया। करेण वामेन सलीलमुद्धृतं सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभञ्ज मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकुर्युक्रमः। भगवान ने कंस के नाश का जो आरंभ था उसका श्री गणेश कर दिया। बोली नारायण भगवान की जय। और धनुष तोड़कर कंस के लिए अपशकुन उत्पन्न कर, कंस के लिए भय, राक्षसों के लिए भय, भक्तों के लिए सुख। जोई जोई सगुन जोई जोई सगुन जानकी ही होई असगुन भयौ रावण ही सोई। जैसे जानकी जी को जो सगुन हो रहे थे कल्याण के लिए, वही उसी परिस्थिति में रावण को अपशकुन हो रहे थे उसके नाश के लिए। वैसे यहाँ भगवान ने जब धनुष तोड़ दिया तो सारी प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई और शत्रुओं का हृदय कंपित हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। भगवान इतना कार्य करके अपने ग्वालों के साथ, बलदाऊ भैया के साथ अपने खेमे में लौट आए जहां नंद बाबा रुके हुए थे। और सूत जी महाराज कहते हैं कि बढ़िया चकाचक दूध से बनी हुई खीर, मालपुआ और रबड़ी आदि को छक कर खाया, सो गए। प्रातः काल उठकर कुश्ती करनी है, इसलिए प्रातः काल उठे और भगवान ने कहा कि नंद बाबा को कहा कि आप मेरे साथ मत चलिएगा, हम लोग अपनी सुगमता से आएंगे। और जहां योजना बनी हुई थी कंस के यहाँ, वहां बड़े बड़े मंच बनाए गए थे। नंद बाबा अपनी जाति के अपने सभी बंधुओं के साथ बैठ गए। संपूर्ण मथुरा के श्रेष्ठ लोगों के लिए अलग अलग आसन बने हुए थे। बीच में दंगल का मैदान था। बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े पहलवान प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की। भगवान बलदाऊ भैया के साथ द्वार पर पहुंचे तो वहां पर कुवलया पीड़ नाम का हाथी भगवान को कुचलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। कुवलया पीड़ का 10,000 हाथियों का बल, जरासंध ने 1,00,000 हाथियों के द्वारा उसको पकड़वाया था और दहेज में कंस को दे दिया था। वही कुवलया पीड़ जब भगवान को द्वार पर मिला तो भगवान ने कहा अम्बस्थ अम्बस्थ मार्गम नौ देह पक्रम माचिरम नोचेत सकुंजरं त्वाद्य नयामियं साधनम। अम्बस्थ माने पहलवान। ओ पहलवान, ओ पहलवान, मार्ग दे मुझे, नहीं तो तेरे हाथी के साथ तुझे भी यमराज के घर पहुंचा दूंगा। अम्बस्थ पहलवान ने सुना तो हाथी को 5 अंकुश मारा और बढ़ा दिया क्रोधित करके कि भगवान को कुचल दे। और श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि इस तरह हाथी दौड़कर भगवान को अपनी सूंड में लपेट लिया
भगवान ने कहा अच्छा जरा देखें तो इसकी सूंड में कितनी क्षमता है। और भगवान अपनी लीला से उसकी सूंड से बाहर आ गए। अब तो हाथी भगवान को मारने के लिए हर वह गांव चलने लगा, कभी पैर पकड़ता, कभी दौड़ता, कभी आगे आता, कभी पीछे जाता। भगवान ने थोड़ी देर कुश्ती किया, उसके बाद सूंड पकड़कर सूंड को पकड़ा और पटक दिया और एक पैर से दबाया और उसके दांत दोनों खट खट और एक दांत दिया बलदाऊ भैया को और एक दांत लिए खुद। और रंगशाला में पहुंच गए जहां पहलवान लोग पहले से बैठे थे। संपूर्ण मथुरा के जितने भी निवासी थे वो लीला वो कुश्ती देखने के लिए वहां सब पहले से मिला था। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान पहुंचे इस कुश्तीशाला में तब एक साथ मानो नौ नहीं दसों रस इकट्ठा हो गए। कैसे? मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। भगवान सा अग्रजः सहितः रंगशालायां गतः। रंगशाला में अपने भाई के साथ, बड़े भैया के साथ प्रवेश किया। उनके हाथों में हाथी का दांत है और हाथी का दांत उखाड़ते समय जो खून लगा हुआ है तो भुजाओं में लगा हुआ है रक्त लाल लाल, और हाथी का दांत श्वेत है, चमक रहा है। और भगवान का स्वरूप देखकर बैठे हुए जितने भी लोग थे जो जिस भाव के थे उसी भाव में उनको दिखाई देने लगे। मल्ला नाम जो पहलवान थे उनको साक्षात कठोर बहुत बलवान दिखे। उनके हृदय में भय हो गया, भला मैं इनको कहां परास्त करता हूं। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान जो कामिनियां थी, सुंदरी स्त्रियां थी, उनको कामदेव के स्वरूप में दिखे, बड़े सुंदर। उन्होंने कामना की अगर ये मेरे पति होते तो आज मैं धन्य हो जाता। गोपानाम स्वजनों गोप वाले जो पहले से बैठे थे नंद बाबा के, उनको लगा कि अरे तो मेरा कन्हैया आ गया, ये तो मेरा बलदाऊ भैया आ गया। उनको अपनापन लगा। क्षितिभुजाम असताम क्षितिभुजाम शास्ता जो असताम जो दुष्ट राजा थे, राक्षसी वृत्ति से मानसी वेश में बैठे हुए थे, उनको बड़े कठोर शासक दिखे कि अगर ये राजा होंगे तो हम लोगों को कायदे से नियंत्रित नहीं करेंगे। और स्वपित्रो शिशु जो पिता बन चुके थे लोग, उनको अपना पुत्र दिखाई दिया। इसमें एक भाव और उसी कुश्तीशाला दंगल के पास में ही वो कारागार थी जिसमें वसुदेव और देवकी बंद थे। उसमें एक झरोखा था। मानव कंस ने ये प्लान बनाया था, ये योजना बनाई थी कि इनका मरना यही जेल से सुने और उसी जेल में इनके वियोग में वो भी मर जाए। झरोखे से दोनों लोग देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मेरा शिशु आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। जब नन्हा सा था, पहली बार दुग्धपान कराया था, उसके बाद आज तक देखा नहीं। यही कृष्ण है। उनको अपने आह्लाद हो गया। देवकी के अंतःकरण में वात्सल्य, वसुदेव को वात्सल्य चल गया। और भोजपति कंस को अपनी मृत्यु काल दिखने लगा। विदुषाम
तत्त्वं परम योगिनाम। जो विदुषों को, जो विद्वानों को भगवान विराट स्वरूप में दिखाई दिए, और जो योगी लोग थे, जो निर्गुण धारा के भक्त थे, उनको परम तत्व के रूप में भगवान दिखाई दिए। वृष्णि नाम परदेव ते विदितो। वृष्णि वंश में भगवान का जन्म है, तो वृष्णि वंशियों को अपना इष्ट देव दिखाई दिए, ये तो मेरे इष्ट देव आ गए। इस तरह अलग अलग भाव के विचारों से बैठे हुए लोगों को अलग अलग भाव में भगवान एक साथ दिखे। अब इसमें 9 रस कैसे हैं? सबसे पहले भगवान रौद्र दिखाई दिए, फिर अद्भुत दिखाई दिए, श्रृंगार रस के रूप में, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभक्त, शांत, और 10वां जो है जिनको अपनी इष्ट दिखाई दिए। इष्ट में प्रेमा भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। 9 रस जहां आकर नतमस्तक हो जाते हैं, वहां 10वां रस प्रेमा भक्ति रस होता है। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। और भगवान के स्वरूप को देखकर तरह तरह वहां पर चर्चाएं होने लगी। कोई कहता है अरे देखो तो कंस की बुद्धि बिगड़ गई, इन छोटे छोटे बालकों से, इन भयंकर शरीर और बलिष्ठ पहलवानों से कुश्ती कराएगा, ऐसा पाप देखना भी पाप है, यहाँ से चलो। कुछ लोगों ने कहा ये अन्याय हो रहा है। अनेक तरह की वहां चर्चा होने लगी। उसी समय चाणूर ने भगवान से कहा, हमारे महाराज ने जनता के आनंद के लिए यह दंगल किया है। हे नंद नंदन, हे नंद सुनो, हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ, न्यूद्ध कुशलौ श्रुत्वा राज्ञा हूतौ दिदृक्षुणा। तुम्हारे बारे में बड़ा सुन रखा है, हमारे महाराज ने सुना कि तुम बड़े पहलवान हो, बड़े बड़े वीरों को, बड़े बड़े राक्षसों को आपने चुटकी में मसल दिया है। उनकी इच्छा है कि आप हम लोगों से कुश्ती करें, और इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। भगवान ने कहा अरे मामा, देखो ननिहाल में सब मामा होते हैं, मामा के मित्र मामा, मामा के रिश्तेदार के भाई मामा, मामा के प्रमुख प्रमुख सेवक मामा। कहा अरे मामा, मैं नन्हा सा बालक, तुम कहाँ इतने भारी भरकम शरीर के, हमारी तुम्हारी कुश्ती क्या हो सकती है? चाणूर ने कहा ऐसा है, अपनी बात छिपाओ मत। अरे अभी अभी 10,000 हाथियों के बल वाले कुवलिया पीड़ को आपने यम साधनम, यमलोक पहुंचा दिया है, अब बच नहीं सकते। भगवान ने कहा अंदर से तो इच्छा मेरी है ही है, अब मैं आप कह रहे हैं तो चलिए मैं लड़ाई करता हूं। और भगवान ने संकल्प किया, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदनः आससादात चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। मुष्टिक के साथ बलदाऊ भैया को संकेत किया कि भैया तुम मुष्टिक को जरा संभालो, मैं चाणूर को संभालता हूं। और भगवान ने चाणूर और मुष्टिक के साथ कुश्ती आरंभ कर दी। कुछ देर तक खिलवाड़ किया, कभी इधर जाए कभी उधर आए, कभी पैंतरा बदला जाता है ना अखाड़े में, पैंतरा बदलते रहे। और थोड़ी देर में उन्होंने उठाया चाणूर को और नचाकर पटक दिया। चाणूर भगवान के हाथों से मरकर सीधे मोक्ष को प्राप्त हो गया। और उसी समय बलदाऊ भैया ने देखा कि हमारा छोटा कन्हैया जब पूरी दांव जनता पर प्रभाव कर चुका है, अपनी दांव खेल लिया, तो मैं पीछे रहूं। उन्होंने भी उठाया, उसको भी तड़ाक से एक तमाचा उसके गाल पर जड़ा। वो तमाचा क्या था? बलदाऊ भैया का गदा था, हल मूसल का भार था उसमें, और उसका भी प्राण श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में चला गया। वो भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। तोसल आए, हल आए, सारे राक्षसों को जो भी आवे उसी को धोबिया बछाड़ और राम नाम सत्य।
इतना देखा तो अन्य पहलवान भी डर के मारे भाग गए। अब तो कंस ने देखा कि तो हमारे प्रमुख पहलवानों को मार दिया। उसने आज्ञा दी, ये बाजे वजे बंद कराओ और इन सब ग्वालों को बंदी बना लो, नंद आदि सबको इनका सारा धन छीन लो, और हमारा पिता भी इन्हीं का सहायक है, सबको मार दो, 1 मिनट देर मत लगाओ। उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या हो रहा है। भगवान ने कहा, मामा चिंता मत करो, आ ही रहा हूं तुम्हारे पास, मुझे पकड़ लो। और भगवान इस तरह कह करके सीधे बहुत ऊंचे स्थान पर उसका मंच था जिस पर वो बैठा था, भगवान वहां पहुंच गए। भगवान को आता देख कंस ने अपनी तलवार और ढाल ले लिया और भगवान पर प्रहार करने के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारी तलवार का असर हम पर नहीं होगा, और थोड़ी देर खिलवाड़ किया और जैसे बिल्ली चूहे को झपट कर पकड़ लेती है वैसे दौड़कर कंस के केसों को पकड़ लिया। केसों को इसलिए पकड़ लिया कि मेरी माता के केस तूने मेरे आने के पूर्व पकड़ लिया था, और इसी से तेरी हत्या, तेरा वध मैं करूंगा। भगवान ने उसको पकड़ा और उठाकर पटक दिया दंगल में, अखाड़े में, और पूरे त्रिलोक का भार लिया अपने शरीर पर और उसी के ऊपर कूद गए। और कूदते ही कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोले बाल मुकुंद भगवान की। कंस का राम नाम सत्य हो गया। कंस की मृत्यु देखकर उसके 8 भाई सब आ गए। भगवान ने उनको भी उसी हाथी के दांत से किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, सबको समाप्त कर दिया। अब तो भगवान तुरंत जो है सबसे पहले सर्वप्रथम सीधे कारागार पहुंचे और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। और प्रणाम करने के उपरांत कहा कि आपको बहुत दुख हुआ, वसुदेव देवकी के हृदय में वात्सल्य उगए न। उनको ये लगा कि तो भगवान है। कंस से त्रैलोक्य डर रहा था और आकाशवाणी ने कहा था 8वां पुत्र काल होगा, और ये साक्षात कालों के काल परमात्मा है। उनको प्रणाम करने लगे। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, क्या कर रही हो, इतनी देर क्यों लगाई हो, करो जल्दी व्यवस्था, नहीं तो मैं अपने माता पिता के सुख से वंचित हो जाऊंगा। और योग माया ने अपना माया का प्रभाव छोड़ दिया। अब तो भगवान पुत्र के रूप में उनको दिखने लगे और गले लगा लिया, और देवकी के स्तनों में दूध निकल आया। वात्सल्य का मानो मूर्तिमान स्वरूप है, स्तनों में दूध आ जाता। और भगवान से कहा कि अंतिम बार जब हमने आपको स्तनपान कराया था तब से आज तक सूख गया था, दुख में ही बीता। और भगवान ने माता के चरणों में लौट कर अश्रुपात करते हुए अपने माता पिता को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। फिर वहां से आकर उग्रसेन महाराज को मुक्त कराया और मथुरा के सिंहासन पर बैठा दिया। उग्रसेन महाराज ने कहा कि हे कन्हैया, इस राज्य को तुमने जीता है, तुम ही बैठो। कन्हैया ने कहा, महाराज यदु ने हमारे वंश को श्राप दिया, हम राजा नहीं हो सकते, आप राजा होंगे। और जब मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा हे नाना जी, तो इस पृथ्वी के ही नहीं त्रिलोक के देवता भी उपहार लेकर खड़े रहेंगे। आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा, आपकी कोई अवज्ञा नहीं कर पाएगा। इस तरह उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया। और जो कंस के डर से उनके कुल परिवार के, उनके खानदान के अन्य वंश के लोग भाग गए थे, जंगलों में छिप गए थे, सबको खुजवा कर ढूंढवा कर वहां पर स्थान दिया, उनको सुखपूर्वक बसाया।
इस प्रकार जब भगवान ने व्यवस्थित कर दिया, तब नंद बाबा के पास आए और कहा कि हे पूज्य पिताजी, अब आप जाइए मैया के पास, मैया से कहना मैं इस मथुरा को व्यवस्थित करके पृथ्वी का भार उतार कर आऊंगा मिलने। अश्रुपात करते हुए नंद बाबा अपने सखाओं के साथ चले गए और इधर वसुदेव ने अपनी परंपरा के अनुसार गर्ग महाराज को बुलवाया, कुल पुरोहित को, और दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने के बाद गुरुकुल को भेजा गया। उज्जैन में संदीपनी महाराज का आश्रम है, उनको उनके गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि एक दिन आपको त्रिलोक के स्वामी आएंगे, आपकी शिष्यता ग्रहण करेंगे। और भगवान अपने भाई के साथ गुरुकुल गए, वहां पर 64 दिन में उन्होंने 64 विद्याओं को सीखी और सीखकर जब घर के लिए प्रस्थान करने लगे तो निवेदन किया कि हे गुरुदेव, दक्षिणा में मैं आपकी क्या सेवा करूं। परंपरा थी, विद्या प्राप्त होने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके बारे में सुन रखा है, आप मेरे शिष्य हुए, युग युगांतर तक मेरी कीर्ति रहेगी, मैं धन्य हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारी मैया, उसका एक पुत्र था, वो समुद्र में स्नान करने गया था, तब से लौटा नहीं, उसी के विरह में आज भी दुखी रहती हैं। भगवान ने माता, गुरु माता को प्रणाम किया और उनकी इच्छा जानी। उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। भगवान तुरंत समुद्र देवता के पास गए, समुद्र हाथ जोड़कर आया, कहा प्रभु मेरी गलती नहीं है, मेरे जल के मध्य में एक राक्षस रहता है, हो सकता है उसने ग्रहण कर लिया हो। भगवान गए, एक संघ में पंचजन नामक संघ में एक दैत्य रहता था, उसका नाम ही था पंचजन संघ। भगवान ने उसका वध किया, पेट फाड़ा, तो कहीं से गुरु का पुत्र नहीं मिला। फिर उन्होंने यमराज के लोग को प्रस्थान किया, यमपुरी के बाहर पहुंचकर उसी पंचजन संघ को बजाया, यमराज का सिंहासन कांपने लगा। यमराज दौड़े दौड़े आए और कहा प्रभु मेरे लिए आज्ञा। उन्होंने कहा तुरंत सभी कर्म बंधनों से मुक्त करके गुरु पुत्र को उपस्थित करो मेरे सामने। यमराज ने आज्ञा का पालन किया और गुरु पुत्र को लाकर उसका आभरण सहित स्वरूप भगवान अपनी इच्छा से निर्मित कर लाकर प्रदान किया और गुरु का आशीर्वाद लेकर प्रभु वापस आ गए मथुरा में। मथुरा आकर सारी व्यवस्था उन्होंने कर दी, सभी सुखी हो गए। एक दिन जो है भगवान दुखी हो गए। भगवान के एक मित्र थे उद्धव जी, बृहस्पति के शिष्य थे। उन्होंने देखा कि भगवान जो है दुखी है, भगवान को अश्रुपात हो रहा है। उन्होंने कहा कि अरे कन्हैया, तू तो संसार का दुख हरने वाला है, कौन सा दुख ऐसा है जो तुझे दुखी कर रहा है। भगवान ने कहा उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान ने कहा कि ब्रज में बिताए गए जीवन, वहां के लोग, वहां के मित्र, वहां की व्यवस्था और हमारे माता पिता नंद बाबा और यशोदा मैया को स्मरण में करता हूं, बहुत दुखी हूं। उद्धव ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मेरे साथ। कहा ऐसे नहीं जा सकता हूं मैं, तुम जाओ, मेरा संदेशा लेकर जाओ। भगवान गर्ग संहिता में आता है 200-300 चिट्ठी लिखा भगवान, चिट्ठी पत्र, एक एक सखा के नाम, एक एक गोपी के नाम, एक एक अपने स्वजन के नाम।
उद्धव जी भगवान का संदेशा लेकर जब सायंकाल को पहुंचे तो उसमें गैया चरकर वापस आ रही थी और इतनी धूल उड़ी कि रथ सहित उद्धव जी थक गए उस धूल से। भगवान मानो ये कहना चाहते हो कि तुम जो ज्ञान लेकर जा रहे हो, सबसे पहले स्नान करो गोपियों के रज का, गायों के खुर में जो निकली धूल है इससे अपने ज्ञान को पहले शुद्ध करो। ये भक्ति का रस में प्रदान करेगा। और नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, नंद बाबा ने उनकी वैसे ही भगत की जैसे अपने कन्हैया क्या करते हैं। उनको लगा जैसे मेरा कन्हैया ही आ गया, मित्र का, अपने पुत्र का मित्र बहुत दिनों के बाद अगर आवे तो पुत्र ही उसमें दिखता है। प्रत्येक प्रकार से सेवा शुश्रूषा हुई। नंद बाबा रात भर बतियाते रहे, भगवान की सारी लीलाओं को स्मरण करते रहे और प्रातः काल उद्धव जी जलपान किया, नित्य क्रिया करके गोपियों के पास गए और गोपियों के बीच में बैठकर भगवान की अनेक प्रकार की बातों को उन्होंने बताया और कहा कि भगवान ने कहा है कि मेरा सर्वत्र निवास है, मेरा अभाव कहीं नहीं है, तुम मुझे हमेशा अपने पास जाना। तत्व ज्ञान के द्वारा उद्धव जी ने चाहा कि इनको मैं धीरज बंधा दूं। उसी समय एक भौरा उड़ते हुए आया और वह गुंजार कर रहा था। काचित् मधुकरं दृष्टा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयितेदमब्रवीत्। सखियां तो भगवान की लीला में मग्न हो गई, एक एक लीला का स्मरण करने लगी और उधर उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं। और उसी समय भौरा आ गया, मानो भगवान ने अपने दूत के रूप में भेज दिया भौरे को। और गोपियों ने यहाँ पर उलाहना देते हुए कन्हैया को उलाहना दे रही, निमित्त बना रही हैं भौरे को। इसको भ्रमर गीत कहते हैं। भ्रमरे को लक्ष्य करके कन्हैया के लिए सारा संदेश, सारी बातें, सारी भावनाओं को उड़ेल रही हैं और कहती हैं गोप्या गोप्यो आज मधुपकी तव बंधो मास्ति सांभिं शपथ्या